हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनीमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चेकआउट करना ना भूलें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिनवू और उसका पूरा का पूरा ग्रुप डबल डंजन में फंस गया है। वो लोग वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। सबको ये डरा हुआ था क्योंकि उनके कुछ मेंबर्स भगवान को प्यारे हो चुके थे। संग जो कि ग्रुप का लीडर है वो चिल्लाता है, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा, जो भी हिलेगा वो मारा जाएगा। जिन्हों देखता है जूही तो जमीन पे लेटी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। संग जिन्वू के पास आता है, बोलता है तुमने नोटिस किया इसीलिए हम लोग बच गए। तुमको कुछ तो पता चला है जिससे तुमने अटैक प्रेडिक्ट कर लिया। पर जिन्वू बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो बस खतरा महसूस हुआ तो मैंने सबको बोल दिया। तभी जिन्वू का ध्यान सॉन्ग की आर्म की तरफ जाता है। वो देखता है सॉन्ग की आर्म तो कट चुकी है, लेकिन सॉन्ग को तो अभी उस बात की चिंता नहीं थी। वो बोलता है मैं बहुत सारे बी रैंक मिशंस में भी गया हूँ, लेकिन इस डंजन को देखकर लगता है ये तो ए या फिर एस रैंक डंजन है। वो जिन्वू को बोलता है कि तुम मेरी आर्म पे पट्टी कर दो क्योंकि हमारी हीलर तो डरी हुई है। वो भले ही एक बी रैंक हीलर है पर उसे बी रैंक मिशंस पे नहीं भेजा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है। अब सॉन्ग जिन्वू को बताता है कि वो गेट के पास एंजल के हाथ में कुछ कॉमेंडमेंट्स लिखी हुई थी, यानी कि कुछ रूल्स जो गॉड के सामने फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला रूल है कि गॉड के सामने झुकना है, दूसरा रूल है कि गॉड को प्रेज करना है, और तीसरा रूल है कि गॉड में भरोसा रखना है, यानी कि अपनी फेथ गॉड में रखनी है। तभी हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले ह्यूमन वर्ल्ड में एक पोर्टल खुला था। वो पोर्टल दूसरे डायमेंशन से लिंक था और उसके खुलते ही दुनिया में बहुत सारे हंटर भी बन गए थे। और जब कोई हंटर बन जाता है तो वो अपना रैंक नहीं चेंज कर सकता, चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू की बहन को देखते हैं जो स्कूल गई होती है। उसकी दोस्त पूछती है तुम्हारा भाई तो एक हंटर है ना। जिन्वू की बहन बताती है हाँ वो एक हंटर है पर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हंटर है। वो एक ई रैंक हंटर है और हमेशा घायल होके ही घर पर आता है। तभी हम संग को देखते हैं जो जिन्वू को बोला होता है हमें कुछ प्लान सोचना होगा यहाँ से निकलने के लिए। पर तभी उनके ग्रुप का एक मेंबर पगला जाता है। वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा तेज दौड़कर इस डंजन से बाहर चले जाऊंगा। वो बोलता है मैं यहाँ पर फंसना नहीं चाहता हूँ और खत्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहता। मुझे बाहर जाके बहुत कुछ करना है। और वो फिर फुल स्पीड से गेट की तरफ दौड़ने लगता है। पर तभी एक लेजर बीम आती है और उसकी पूरी बॉडी को एवोपरेट कर देती है। हम देखते हैं उसके खाली लेग पीस ही बचे हैं। तब जिन्वू को समझ आता है कि इस मूर्ति के पास हमें खत्म करने की पूरी ताकत है। पर यह मूर्ति हमें खत्म नहीं कर रही है। इसका कोई ना कोई तो रीजन होगा ही होगा। तब जिन्वू सॉन्ग से गॉड का पहला कमेंडमेंट पूछता है, यानी कि गॉड का पहला रूल क्या था। गॉड का पहला रूल था कि उसके सामने झुकना पड़ेगा। अब जिन्वू को कुछ ना कुछ तो समझ आ रहा था। वो खड़ा होता है। सॉन्ग बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो। और वो जुनवू की आंखों में देखता है, उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन थी। अब हम जुनवू को देखते हैं जो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के खड़ा होता है। वो मूर्ति उस पे लेजर का अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी जिन्वू उसके आगे झुक जाता है और वो अपना लेजर अटैक रोक लेती है। जिन्वू सबको बोलता है कि तुम सबको झुकना होगा इस मूर्ति के सामने। ये मूर्ति इस डंजन की गॉड है तो हमें गॉड के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। किसी को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था पर सब उसके सामने झुक जाते हैं। अच्छा हुआ यहाँ पे पुष्पा नहीं था, नहीं तो वो तो झुकेगा नहीं साला बोल के खड़ा ही रहता। अब सब मूर्ति की तरफ देखते हैं। मूर्ति बहुत ही क्रीपी वे में हंसने लगती है। अब सबको लगता है कि डंजन शांत हो चुका है और वो यहाँ से इजीली निकल सकते हैं। वो एक दूसरे में बात कर ही रहे थे तभी वो मूर्ति उठकर खड़ी हो जाती है। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए, पर जिन्वू को तो कुछ नहीं पता था। तभी उसे गॉड का दूसरा रूल याद आता है, यानी कि गॉड को प्रेस करना है। पर यहाँ पे तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कि गॉड को प्रेस कैसे किया जाता है। उनमें से एक आदमी बाहर निकलता है। वो बोलता है मैंने इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई की गई है, मैं गॉड को प्रेस करना जानता हूँ। और वो गॉड को प्रेस करने लगता है। पर जिन्वू को ऐसा नहीं लग रहा था। उसे लगता है ये गॉड नहीं ये तो शैतान है, तो ऐसी प्रेस तो सिर्फ बाहर वाले गॉड पे यानी कि उनकी दुनिया में जो गॉड है उसी पे काम आएगा। और होता भी ऐसा ही है। वो मूर्ति धीरे धीरे उस आदमी के पास चल के आती है और उसके ऊपर पैर रख देती है, जिससे उस आदमी का टमाटो केचप बाहर निकल आता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हम पाक को देखते हैं जो एक मूर्ति के पास जाके खड़ा हो चुका था। और वो बोलता है शायद मैं यहाँ पर सेफ रहूंगा। पर वो मूर्ति उसको पीछे से बीच में से काट देती है। किम ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा सैड हो चुका था। तभी जिन्वू भी जोही को लेकर वहां से भाग रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि गॉड को कैसे प्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं उसके ग्रुप के बहुत सारे लोग सब्जियों की तरह काटे जा रहे थे। भागते भागते जिन्वू कुछ तो नोटिस कर रहा था। वो बोलता है यहाँ पर जितनी भी मूर्तियों के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास जाके खड़ा हो जाओ, वो अटैक नहीं करेंगी। सब लोग ऐसा ही करने लगते हैं। जिन्वू भी जोही को लेकर एक मूर्ति के पास पहुंच जाता है। पर वो मूर्ति गाना बजाना चालू नहीं करती है। अब उसे पता चलता है कि एक मूर्ति सिर्फ एक इंसान के लिए गाना बजाएगी।
वो तो जूही के साथ था, इसलिए वो मूर्ति गाना नहीं बजा रही थी। वो जूही को वहीं छोड़ता है और दूसरी मूर्ति की तरफ दौड़ने लगता है। वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था दूसरी मूर्ति के पास जाने में, और वो बड़ी मूर्ति भी उसके पीछे ही पड़ी थी क्योंकि वो अकेला ही बचा था अब। जिन्वू हार नहीं मानता है, वो कैसे ना कैसे करके वो मूर्ति के पास पहुंच जाता है। अब सब मूर्तियां साथ में गाना बजाती हैं, जिससे गॉड शांत हो जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तब जूही जिन्वू के पास आती है, वो उसका हालचाल पूछ ही रही थी, तभी उसे ध्यान देता है कि जिन्वू का भी एक पैर कट चुका है। वो अब जिन्वू को हील करने लगती है। वो उसका पैर वापस उगा तो नहीं सकती थी, पर ब्लीडिंग रोक देती है। अब सब के सब मिलकर संग पर चढ़ जाते हैं कि उसके चलते ये सब हो रहा है। पर तभी किम बोलता है कि तुम सबने ही तो वोट किया था यहाँ आने के लिए, तो इसमें संग की क्या गलती है। सब बोलते हैं संग लीडर है तो उसी की गलती है। तभी पूरा का पूरा डंजन हिलने लगता है और एक प्लेटफॉर्म बीचों बीच में आ जाता है। संग जिन्वू से पूछता है अब ये प्लेटफॉर्म किस लिए है। तो जिन्वू बोलता है शायद ये एग्जीक्यूशन के लिए है, यानी कि अब उनको अपनी गॉड में फेथ प्रूव करनी होगी किसी एक की जान देकर। किम ये सब देखकर शॉक में आ चुका था। वो संग की गर्दन पर तलवार रख देता है। वो बोलता है तुम ग्रुप के लीडर हो तो तुमको ये सब की जिम्मेदारी लेनी होगी, और तुम ही हो जो आज एग्जीक्यूट होगे। संग भी ये सब देखकर हिचकिचाता नहीं है और वो मान जाता है। वो अब पैदल चल के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आग जलने लगती है, और उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अब करना क्या है। तो जिन्वू बोलता है मुझे उस प्लेटफॉर्म पर ले चलो। दो लोग उसे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, और वहां पे वो लोग नोटिस करने लगते हैं कि जितने लोग वहां पर आ रहे हैं उतनी ही आग वहां पर जल रही है। तब जिन्वू सबको वहां प्लेटफॉर्म पर बुला लेता है, और जितने लोग प्लेटफॉर्म के अंदर होते हैं उतनी ही आग जलती है। हम देखते हैं अब डंजन का भी गेट खुल चुका था। तभी सबकी सब मूर्तियां हिलने लगती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। पर जिन्वू को समझ आ चुका था। वो बोलता है उन मूर्तियों से नजर मत हटाओ। जैसे ही हम लोग अपनी नजर हटाएंगे वो मूर्तियां हमारी तरफ बढ़ने लगेंगी। पर उन मूर्तियों का ऑरा इतना डार्क था कि एक लड़की डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। हम देखते हैं वो गेट के बाहर जा चुकी है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो मूर्तियों को देखता रहे कि वो यहाँ फिर वो भाग जाए। वो लड़की के यहाँ भागने से एक आग कम हो चुकी थी और गेट भी थोड़ा सा बंद हो चुका था, और इनके पास चांस था कि ये लोग भी यहाँ से भाग सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू की बहन को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में गई होती है। उसकी मॉम कोमा में थी और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके लिए जिन्वू इतने खतरनाक मिशंस करता था। इधर हम देखते हैं डंजन से सब लोग भागने लगते हैं। गेट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो बंद हो रहा था, पर सब भागने में मैनेज कर रहे थे। अब वहां पर जोही, सॉन्ग और जिन्वू ही बचता है। सॉन्ग जिन्वू को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, जब तक ये गेट क्लोज होगा तुम लोग आराम से भाग जाओगे। पर जिन्वू बोलता है मेरा पैर तो ऑलरेडी कट चुका है, मैं उतनी तेज नहीं भाग सकता, मेरे जाने से पहले ही गेट क्लोज हो जाएगा और हम लोग सबके सब यहीं मारे जाएंगे। सॉन्ग ये बात को समझता है और वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू बोलता है तुम जोही को भी अपने साथ ले जाओ, पर जोही तो मान ही नहीं रही थी। इसलिए सॉन्ग जोही को बेहोश करता है और अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। अब अकेला जिन्वू ही उस डंजन के अंदर था और वो सब मूर्तियां उसके पास बढ़े जा रही थी उस पर अटैक करने के लिए। जिन्वू बोलता है मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन एक मूर्ति को तो लेकर ही जाऊंगा। वो तलवार उठाता है और उस मूर्ति से लड़ने लगता है, पर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है। अब हम देखते हैं जिन्वू बहुत ही ज्यादा दर्द में था, और वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेट्स भी फील कर रहा था कि कैसे वो अब यहाँ पर मर जाएगा और अपनी मॉम का ख्याल नहीं रख पाएगा। उसे तो अभी भी जीना था ताकि वो अपनी मॉम और अपनी बहन का ख्याल रख सके। वो ये सब रिग्रेट्स में होता है और मूर्तियां तो उस पे अटैक किए ही जा रही थी। अब हम देखते हैं उस प्लेटफॉर्म के साइड में एक ब्लू फ्लेम थी, जो ब्लू फ्लेम धीरे धीरे बुझे जा रही थी। हमें नहीं पता है वो ब्लू फ्लेम धीरे धीरे क्यों बुझ रही है। तभी मूर्तियां जिन्नू को बीच प्लेटफॉर्म में रखती हैं और उस पर अटैक कर देती हैं। जैसे ही वो मूर्तियां अटैक करती है, हमें एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें लिखा रहता है यूर हार्ट विल स्टॉप इन 0.02 सेकेंड, विल यू एक्सेप्ट द चैलेंज। और कोई तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं।